1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रस्ताव को हूबहू स्वीकार करते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, केंद्रीय कार्य समिति ने यह प्रस्ताव पारित किया, तो अंग्रेजों के महापिट्ठू मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया और कहा कि कांग्रेस केवल हिंदुओं तक सीमित हो गई है और मुस्लिम विरोधी हो गई है। और जब मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा तो मोहम्मद अली जिन्ना को मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद अली जिन्ना का मुंह तोड़ जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। 6 अप्रैल 1938 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को एक करारा पत्र लिखा और कहा, मिस्टर जिन्ना, याद रखिए, वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद के साथ पिछले 30 साल से अधिक समय से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके साथ अनगिनत बलिदान और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लोकप्रिय गीत किसी आदेश से पैदा नहीं होते, ना उन्हें जबरन थोपा जा सकता है, ये जन भावनाओं से उपजते हैं। पिछले 30 साल से अधिक समय में ऐसा कभी नहीं माना गया कि वंदे मातरम गीत में कोई सांप्रदायिक भाव छुपा है और इसे हमेशा से भारत की प्रशंसा में देशभक्ति का गीत माना गया है। पंडित जी ने लिखा, जब जिन्ना, अंग्रेजों के महापिट्ठू जिन्ना वंदे मातरम का विरोध कर रहे थे और कांग्रेस और पंडित नेहरू उस विरोध का करारा जवाब दे रहे थे, तो कुछ ऐसे भी संगठन थे जो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, जो अपना गीत गा रहे थे। उन्होंने जिन्ना के इस विरोध के बारे में उस समय कुछ ऐसा नहीं कहा जो रिकॉर्ड में हो। यही नहीं, 1947 देश की आजादी 14-15 की मध्य रात्रि, जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, आजादी की पहली सांस हिंदुस्तान लेने जा रहा था, तो पंडित नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उस कार्यक्रम की रूपरेखा को प्रस्तावित किया जो आजादी का पहला महोत्सव मध्य रात्रि को बनाया जा रहा था। और उस पत्र में यह लिखा कि मैं आग्रह करता हूं कि उस कार्यक्रम का प्रारंभ वंदे मातरम के गायन से हुआ, वह गायन से हो, और ऐसा ही हुआ। अंततः देश की आजादी के बाद 1950 में संविधान सभा ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। और खूबसूरती ये थी, उस संविधान सभा में सरदार पटेल, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। सबने एक मत से, एक स्वर में इसको अपना राष्ट्रगीत माना। किसी ने 284 सदस्यों में से एक ने भी कोई आपत्ति नहीं करी, एक ने भी कोई संशोधन किसी एक अक्षर पे नहीं किया।